एक नई वेबसाइट गूगल में कितना जल्दी रैंक करती है ये डिपेंड करता है एसईओ कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये एक मेरे क्लाइंट की साइट देखिए, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, राइट नाउ हम यहाँ पे हैं आफ्टर 3 मंथ्स, और जो सेम स्ट्रेटजी इस वेबसाइट के लिए मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स ने यूज की है, आई एम गोइंग टू रिवील ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। यानी एक नई वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए जो जो स्टेप्स हम लोग करते हैं वो सारे मैं आज आपको लाइव सिखाने लगा। और वीडियो के एंड पे एक छोटी सी चेक लिस्ट है जिसको मैं, जो भी मेरे पास लड़का जो मेरी क्लाइंट्स की साइट पे काम कर रहा होता है, मैं ऐसे पकड़ा के कहता हूँ ये चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी है, मेक श्योर आप उसको मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है इनिशियल ऑडिट ऑफ द साइट। 50% विन्स हम सिर्फ क्लाइंट की साइट के इनिशियल ऑडिट को करके गेन कर लेते हैं। क्लाइंट की वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज साइट को होल्ड बैक कर रहे होते हैं, लाइक टेक्निकल एरर्स, कंटेंट मिस्टेक्स, लेआउट इश्यूज एंड क्रॉलिंग इश्यूज। इनिशियल ऑडिट के लिए मेरी एजेंसी यूज करती है स्क्रीमिंग फ्रॉग, लेकिन आप एचरेफ्स कर लो, सेमरश कर लो, वेबसाइट ऑडिटर है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज आपको ख्याल रखनी है, वेबसाइट टू वेबसाइट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वेरी करते हैं। यू कांट यूज वन लिस्ट ऑफ थिंग्स फॉर द अदर वेबसाइट। तो बेसिकली हर वेबसाइट के लिए यू ऑलवेज हैव टू मेक अ यूनिक स्ट्रेटजी डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो जब एक साइट की इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट निकलती है, उसमें कॉमन चीजें क्या होती हैं, मैं वही आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड रिसर्च को, देन साइट स्ट्रक्चर, सिमेंटिक इंप्लीमेंटेशन, टेक्निकल फिक्सेस, ऑफ पेज इंप्लीमेंटेशन, ऑल ऑफ देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड रिसर्च। एवरीबॉडी नोज सबसे पहला काम रिसर्च का है। तो जब भी क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, दे गिव अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जिनका हम एनालिसिस करते हैं, प्लस हम न्यू अपॉर्चुनिटीज उनको फाइंड करके देते हैं कि सर ये आपको नहीं मिल सकी, हमने दिखा दी है, नाउ चूज फ्रॉम देम। कौन सी सर्विस है या प्रोडक्ट है जो आप ऑफर कर सकते हैं लेकिन इनमें गैप है, हम जल्दी रैंक कर सकते हैं, वी टेल देम। और रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव भला क्या होता है, इस चीज का आइडिया लगाना कि आप किन लोगों से पंगा लेने जा रहे हो सर्च इंजन में, किन से कंपीट करने लगे आप। वो कितनी बड़ी साइट्स हैं या छोटी साइट्स हैं, एटलीस्ट उसको इंटरनलाइज तो करें, उसको रियलाइज तो करें, अरे भाई ये तो बड़ी कंपेटिटिव साइट्स हैं या ये तो बड़ी वीक साइट्स हैं। मान लीजिए एक कीवर्ड है एक्स, आपको नंबर 1 पोजीशन चाहिए उस पे, राइट? लेकिन जो पहले से टॉप 10 में लोग खड़े हैं, व्हाट डू यू थिंक वो आपको ये बोलेंगे, ओ देखिए जरा एक नया पेज आया, नए भाई साहब आए, आओ नंबर 1 आपका है। वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे आपको। तो बेसिकली वो ऑलरेडी खुद जंग लड़ रहे हैं टू गेट टू द टॉप फर्स्ट पोजीशन। तो उनको डीपली एनालाइज करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि मैं किस कीवर्ड के लिए पहले रैंक कर सकता हूं और किस कीवर्ड के लिए जरा टाइम लग सकता है। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ स्ट्रेटजी। कोई एक कीवर्ड लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट साइट देखें, इसका डीआर देखें, सर्च ट्रैफिक देखें, रेफरिंग डोमेन्स देखें। ये अगली साइट है, डीआर 4 है, एसटी 200 है, आरडीज 49। ऊपर वाली 4 साल पुरानी है, ये 3 साल पुरानी है। ये अगला कंपेटिटर है, इसके भी स्टैट्स देखें। ये अगली साइट 1 साल पुरानी है बस। और ये देखें, ये गोल्डन नगेट है, जस्ट 1 ईयर ओल्ड साइट, ना डीआर है, ना ट्रैफिक है, ना बैकलिंक्स है। और अगर ये वीक साइट रैंक कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। और इस तरह आप ये कीवर्ड्स फाइनल करते हैं कि भाई ये है वो कीवर्ड जिस पे मेरी साइट भी रैंक करेगी, जो कि बिल्कुल वीक है। सो इन केस अगर आपकी लोकल एसईओ की साइट है, ई कॉमर्स है, ब्लॉग है, वट एवर द साइट डू यू वांट टू रिसर्च फॉर, किसी भी तरह की साइट के लिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको वॉच कर लेना अगर एडवांस सीखना है, नहीं तो चलते रहे आगे। स्टेप नंबर 2 है कीवर्ड मैपिंग का। कभी सुना है? जितना इंपॉर्टेंस और जितनी तवज्जो आप बैकलिंक्स को देते हैं, जरा इन चीजों को दे के देखें। बहुत सारे लोगों को तो पता तक नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। जब आप रिसर्च करते हैं ना, आपको एक लंबी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिलती है, उसमें से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो लगते एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। यू ऑलवेज हैव टू ग्रुप देम इनटू वन टॉपिक। फॉर एग्जांपल, ये 10 कीवर्ड्स देखें, हर एक कीवर्ड पर सेम पेज रैंक कर रहा है, देख लें, आप खुद लाइव देख सकते हो, क्योंकि इनकी इंटेंशन सेम है। तो रिसर्च करते टाइम आप इनको ग्रुप कर देंगे। नाउ ये सब कीवर्ड्स मिला के एक आर्टिकल या एक पेज बनेगा, ना कि अलग अलग 10 आर्टिकल्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर ग्रुप नहीं किया तो सेम इंटेंट के कीवर्ड्स पर आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट पेजेस बना देंगे और गूगल को ये लगेगा आप गूगल से धोखा कर रहे हैं। एक टॉपिक के लिए मल्टीपल पेजेस रैंक करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होने देगा गूगल। तो रैंकिंग तो दूर की बात है। कीवर्ड मैपिंग में बेसिकली आप कीवर्ड्स को ग्रुप करते हैं ताकि टॉपिकली उनको अलग अलग कर सकें। टॉपिकल मैपिंग से आपके कीवर्ड्स की ग्रुपिंग होती है, जिससे आपको यूनिक टॉपिक्स मिलते हैं, और वो टॉपिक्स होते हैं जिन पर आपका फाइनल पेज बनता है, यानी कंटेंट बनता है। तो क्या फिर ये ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स जो हैं, एक टॉपिक में 10 कीवर्ड्स हैं, अगर डू वी नीड टू इनकॉर्पोरेट देम इन द कंटेंट? नो, बिकॉज
जब आप सिमेंटिकली ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अपने पेज की, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली वो 10 क्या उस तरह के और 100+ कीवर्ड्स आप अनजाने में टारगेट कर जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ सिमेंटिक एसईओ। ये एक पेज देखें, एक टॉपिक पर टारगेट किया गया है, लेकिन अकेला पेज हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स पर अकेला पेज रैंक कर रहा है बिकॉज ऑफ सिमेंटिक एसईओ। नाउ अगली चीज है सिमेंटिक एसईओ। व्हाट इज इट? अब ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करते हुए ज्यादातर पाकिस्तानी लोगों की टांगें कांपने लग जाती हैं, और इसमें है ही कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। आसान अल्फाज में सिमेंटिक एसईओ का मतलब है राइटिंग कंटेंट ऑन टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स रादर देन कीवर्ड्स। अगर आप अभी भी कीवर्ड्स को फोकस करके कंटेंट लिख रहे हैं तो ऑल यू आर गोइंग टू डू इज, ये मेरा कंटेंट है, ये 10 दफा मेन कीवर्ड रिपीट हो गया, ये 5 दफा सेकेंडरी कीवर्ड्स भी कंटेंट में प्लेस हो गया, चलो जी डन। टॉपिक या कॉन्सेप्ट पर राइट करने का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पर राइट कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितनी पॉसिबल रेलेवेंट NLP टर्म्स आप कंटेंट में ऐड करेंगे, उतना ही कंटेंट ज्यादा बेहतर तरीके से गूगल समझ सकता है कि ओके ये बंदा तो एक्सपर्ट है अपने टॉपिक पे, जिसकी वजह से क्या होगा, गूगल विल ऑटोमेटिकली कंसीडर यू एन एक्सपर्ट। नंबर 1 गॉट इट। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज कलेक्ट दिस टर्म्स और कंटेंट राइट करते वक्त स्ट्रेटेजिकली उनको यूज कर लें। बट हाउ विल यू डू इट? लेट मी शो यू। सबसे पहले टर्म्स निकालेंगे रैंकेबिलिटी से। टूल में जाएं, यहां क्लिक करें, कीवर्ड ऐड करें, अपना स्टार्ट करें एंड कुछ सेकंड्स में ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगी और हर हाल में आपके कंटेंट में यूज होने चाहिए या आप राइटर को यूज करने का बोल दें। इन केस अगर आपको कंटेंट खुद लिखना है, आप नहीं लिखना जानते या आपके पास राइटर नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, एक वीडियो नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, इसके अंदर AI कंटेंट राइट करने का एक तरीका एडवांस है, थोड़ा सा अलग से वीडियो बनी हुई है, स्क्रीन पे थंबनेल दिखाया हुआ है, यहाँ लिंक होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर लर्न करना चाहते हो तो वॉच कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल एसईओ। सीक्रेट बताऊं, जब साइट शुरू करो ना डे 1 से, ऑल यू नीड टू डू इज गलतियां ना करो। सिंपल। आप जितनी गलतियां करते जाएंगे डे 1 से लेके वो सारी इकट्ठी होती जाएंगी एंड दे आर कॉल्ड टेक्निकल। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, बहुत प्यारा डिजाइन बना लेते हैं, आप शशका डालते हैं पूरा उसमें, चीप होस्टिंग यूज कर लेते हैं, प्लस डिजाइन भारी होता है, साइट लोड नहीं होती। दैट इज द फर्स्ट टेक्निकल इशू। साइट लोड होने में 6 सेकंड लग रहे हैं, रैंकिंग फैक्टर है 2 सेकंड से कम में साइट लोड हो जानी चाहिए, नहीं तो गूगल आपको वो रैंकिंग देगा नहीं। व्हाट विल यू डू राइट नाउ? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपकी एक इमेज 6 MB की है, पेज पे 10 इमेजेस है, 60 MB का पेज है आपका। व्हाट विल यू डू? दैट प्रॉब्लम वाज कॉज्ड बाय यू। इसी तरह से और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी रीजन आप खुद होते हैं। तो अल्टीमेटली आप अपनी वेबसाइट को टेक्निकली ठीक रख के चलें। जैसे एक कार पंक्चर्ड टायर के साथ रोड पे ठीक है चल तो लेगी, लेकिन क्या वो रेस विन कर सकती है? नेवर। तो टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से साइट सर्च इंजन में कहीं ना कहीं पे नजर तो आएगी, नंबर 1 पे नहीं जाएगी। तो किस किस तरह के इश्यूज होते हैं टेक्निकल? साइट पे HTTPS का ना होना, तो SSL लगा लेना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। आपकी साइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज होते हैं, पहले उनको फाइंड करना फिर उनको फिक्स करना। इसी तरह से वेबसाइट की पेज स्पीड की इंप्रूवमेंट करना भी मैंने आपको उसके ऊपर बताया। फिर आपकी जो वेबसाइट है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस हो, उसके ऊपर ओपन होनी चाहिए। फिर आपकी जो robots.txt की फाइल है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फाइल जो गूगल रीड करता है। फिर आपकी साइट पे स्ट्रक्चर्ड डेटा, ई-कॉमर्स साइट है, लोकल एसईओ की साइट है, बिजनेस है, व्हाटएवर, इंप्लीमेंट होना चाहिए। एंड फाइनली ब्रोकन पेजेस अगर हैं उनको फाइंड करना है, फिक्स करना है। एंड देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ दीस थिंग्स, और वो लिस्ट आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। जस्ट अपनी कमेंट के अंदर ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको वो लिस्ट ड्रॉप कर देगी। या इन केस अगर आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो देखनी है तो आपको ये स्क्रीन पे जो वीडियो नजर आ रही होगी यहाँ पे लिंक होगा या डिस्क्रिप्शन में, टेक्निकल एसईओ के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिकल वीडियो बनी हुई है। अलग से अगर सीखना चाहें तो जाके वॉच कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ पेज एसईओ। आई नो आपको पता है ऑफ पेज बैकलिंक्स को कहते हैं, गलत। ऑफ पेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज जो आप वेबसाइट के ऊपर नहीं बल्कि वेबसाइट से हट कर करते हैं ताकि सर्च इंजन में रैंकिंग मिल सके। अगर ऑफ पेज बैकलिंक्स नहीं है तो क्या है? ऑफ पेज में बैकलिंक्स के अलावा भी कुछ चीजें लाइक ब्रांडेड सर्चेस, पार्ट ऑफ पेज, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट या सोशल मीडिया या सोशल ब्रांडिंग। लेकिन हम आज सिर्फ बैकलिंक्स के ऊपर ही बात करते हैं ऑफ पेज की। गूगल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि पेज रैंक उनके कोर रैंकिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि डिपेंड करता है बैकलिंक्स के ऊपर। अब बैकलिंक्स की बात करें तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और क्वालिटी लिंक वो होता है जो किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपके पेज को मिलता है, और ये तब होता है जब आपकी वेबसाइट पे कोई डाटा सोर्स मौजूद हो जो डाटा लोग यूज कर सकें फॉर रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मोज की ये कीवर्ड रिसर्च की बिगिनर गाइड को मिल रहे हैं बैकलिंक्स, जरा देखें। और इस पेज को बैकलिंक्स मिलने की जो मेन रीजन है जरा वो देखें, जो कि है वो उनकी ये स्टडी जो इन्होंने की। तो आपकी वेबसाइट पे अगर कोई यूनिक रिसर्च या कोई ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो बड़ा यूनिक है या डाटा है जो सिर्फ आपके पास है, पीपल विल लव टू लिंक दैट। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अब ट्रेडिशनल लिंक बिल्डिंग में आप ब्रोकन लिंक्स कैसे ढूंढते हैं? यानी वो सारे लिंक्स जो किसी ऐसे पेज को जा रहे हैं
जो एग्जिस्ट नहीं करता, 404 हो गया, राइट? दैट इज द अप्रोच। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, डिपेंडिंग अपॉन द निच, जो भी आपकी निच होगी, किसी में ज्यादा मिलेंगे, किसी में बहुत कम, किसी में मिलेंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ेगी, बट यू हैव टू डू इट। सो दैट्स व्हाई ब्रोकन लिंक बिल्डिंग थोड़ी टफ हो सकती है। आप जाएंगे Ahrefs में, अपना कंपेटिटर ऐड करेंगे और यहां से साइड बार से आप ब्रोकन लिंक्स में जाएंगे। अब ये एक पेज है, ये एक 404 यानी डेड पेज को लिंक कर रहा है। ये देखें, इस पेज पर 404 भी आ रहा है, मतलब पेज लाइव नहीं है। अब आप इस URL को कॉपी करेंगे, Ahrefs में जाएं, इंसर्ट करें, इसकी रेफरिंग डोमेन्स पर जाएं। ये वो सब साइट्स हैं जो इसको लिंक कर रही हैं। ये एक साइट है, इसको ओपन करता हूं। इस वेबसाइट को कांटेक्ट करके बताना है कि भाई आप डेड पेज को लिंक कर रहे हैं और साथ में अपना लाइव लिंक बना के भी देना है आपने कि भाई ये वो पेज की रिप्लेसमेंट है, प्लीज इसको लिंक कर दो। आई नो Ahrefs थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, इट्स एन एक्सपेंसिव टूल, यू डोंट नीड टू बाय द $150-200 वाला टूल। ये एक ट्रस्टेड सेलर है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस पे बाय करना है आपने। अगर आपको Ahrefs की बात चाहिए हो, मैं हमेशा इसे लेता हूं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इंफॉर्मेशन गेन। सिंपली इंफॉर्मेशन गेन पर फोकस करना, मतलब ऐसे इनसाइट्स या एनालिसिस या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ आपके पास हैं, आप उनको अपनी वेबसाइट पे शेयर करेंगे। और अगर आप उनको शेयर करते हैं जो किसी और ने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस कर रखी चीज, दैट विल ऑल्सो गेट सम बैकलिंक्स। एंड फाइनली देयर इज गेस्ट पोस्टिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस $10 वाली गेस्ट पोस्ट्स जो आपको मार्केट में हर दूसरा बंदा बेचता हुआ नजर आ रहा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। जैसे आप ये फुटप्रिंट एंटर करते हैं गूगल में, ये वो साइट्स आ जाती हैं जो खुद अलाउ कर रही हैं कि आप उनकी साइट पर एज अ गेस्ट एक आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं और उसमें से एक लिंक ले सकते हैं। अब इसके अलावा बैकलिंक्स के और मेथड्स हैं जो थोड़े बहुत बेसिक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नीचे एडिट्स हैं, वेब 2.0, गेस्ट पोस्ट, वीडियो बैकलिंक्स एंड लिस्ट गोज ऑन। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो के स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर करूंगा। स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी। कमेंट के अंदर अपनी ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा और मेरी टीम में से कोई भी बंदा आपको ये सेंड कर देगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।